हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का वक्त है, 8 बज रहा है। ठंडी कहती मैं हूँ। तो अभी मैं बाहर रूम से बाहर निकलूँगी। अभी 8 बज रहा है और बेबी को मैंने उसको कुछ कपड़े गर्म पहना देंगे, क्योंकि रात में कुछ कपड़े उतार देती नहीं तो फिर वो कंबल नहीं उड़ता है। तो उसको पहना वहना के उसका डायपर भी मैंने चेंज कर दिया है। पहना के अच्छे से कपड़े सॉक्स वगैरह डबल पहना दी हूँ और कैप भी डबल लगा दी। देखो कैप वो ज़्यादा देर तक लगाता नहीं है, कितनी देर तक लगा रहा है पता नहीं। वो खेल रहा है दादी के पास, दादू के पास। सुबह भी पहुँच गई वहीं पे। अभी अभी मैं जा रही हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने भी 2 स्वेटर पहन ली, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। किचन में तो और ज़्यादा ठंडी लगती है, और जब ठंडे हाथ पे पानी डालो तब तो और ज़्यादा करंट लगता है। मुझे लगता है कि खाना वाना बंद कर दो, कुछ ना खाओ सिर्फ ठंडी की वजह से, क्योंकि काम करने में ना बहुत डर लगता है। पर करना पड़ता है, अपने लिए नहीं सही और लोगों के लिए सही। तो फिलहाल मैं चल रही हूँ। तो आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ बेसन की पकौड़ी और साथ में चाय। देखो खाने का तो बड़ा मन करता है कि बहुत टेस्टी टेस्टी खाने खाओ, पर बनाने में भी उतनी ज़्यादा मेहनत होती है, खाने से भी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, इस तरह की ठंडी में और ज़्यादा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ भी किचन पे, देखती हूँ। सासू माँ ने चाय तो बनाई थी, तब हम लोग रूम पे थे। तो दादी और सासू माँ और बाबूजी ने चाय पी ली सुबह, तो मैं रह गई। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊँगी और साथ सबके लिए बनाना मुझे पड़ जाए, क्योंकि पकौड़े के साथ चटनी चाय बहुत ज़रूरी, तभी तो टेस्ट बढ़ता है उसका दुगना। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन पे, बनाती हूँ बेसन की पकौड़ी और चाय। तो गैस मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने बनाई अपने लिए चाय, और साथ में ना मैं बनाई हूँ बेसन को घोल बना के मैंने रख दिया। मैंने कहा 10 मिनट अच्छे से वो फूल जाए, फिर मैं इसके बाद बनाती हूँ पकौड़े। तो उसके लिए मुझे ना अपने प्लाट में जाना होगा, वहाँ से मैं धनिया तोड़ के लाऊंगी, हरा धनिया और पालक ये तोड़ के लाऊंगी। जब ये डालूंगी तभी मतलब पकौड़ी कुछ टेस्टी बनेंगी। तो मैंने कहा मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं फ़िलहाल चाय बना के पी रही हूँ, बाकी चाय मैं पकौड़ी के साथ ही बनाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट चाय पी के निकलती हूँ प्लाट में, देखती हूँ कैसे क्या करना है मुझे। तो सुबह के लिए और दादाजी के लिए बगैर मिर्च के बन चुके हैं, क्योंकि ना वो तीखा खाते हैं, ना बच्चे तीखा खाते हैं, ना बेबी। तो इसलिए मैंने कुछ पहले ही बना लिया। और इसमें जब मैं बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने अदरक भी डाला, लहसुन भी डाला, मिर्च भी डाला। थोड़ा सा मैंने तीखा कर दिया, क्योंकि मंगौड़ी पकौड़ी ना मतलब तीखी ही अच्छी लगती हैं, और तीखी चटनी के साथ ही। नहीं तो अगर मिर्च नहीं डालोगे तो उसका कोई स्वाद नहीं होता कि हम लोग खा क्या रहे हैं। तो वही चीज़ है ना, मुझे तो हर चीज़ जैसे कुछ बनाती हूँ चटपटाना, तो मुझे 2 तरह से ही बनानी पड़ती है। मिर्च वैसे भी मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, पर हम लोग कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो फिलहाल मैंने सबको दे दिया है। अभी हम लोग मैं दादी बस रह गए हैं, तो मैं सासू माँ को भी देने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि जब मिर्च पड़ जाए ना तब मेरे को देना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिलहाल उनके लिए और अपने लिए मैं बना रही हूँ, और मैंने चाय भी दी है। अब देखो कैसे क्या होता है, जब साथ में फैमिली के साथ बैठ के खाओ ना, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो सब लोग एक पास बैठे हैं, तो फिलहाल मैं भी बना लेती हूँ जल्दी से, और मैं भी वहीं पे बैठ के खाती हूँ, क्योंकि खाते साथ ना कुछ बातें हो जाए ना तो कुछ और ही अच्छा लगता है भाई।
सब लोगों ने खा लिया है, मैं बस रह गई हूँ। तो मैं भी अपने रूम पे आ गई हूँ चाय लेके, पकौड़ी लेके। बच्चे भी खा लिए हैं। तो ठंड का सीज़न है, ठंड के सीज़न में काम दुगने हमारे हो जाते हैं। जैसे कि ठंड के खूब सारे कपड़े निकल आते हैं, और कंबल हो गया, रजाई हो गया, मतलब इस तरह कपड़े हो जाते हैं। तो वही चीज़ मेरे यहाँ भी है, बहुत सारे, हर बेड में 2 रजाई, 1 कंबल, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो टाइम मुझे बहुत लगता है। अभी बच्चों को जैसे उछल कूद होती है ना, तो वह अक्सर भी रूम उल्टा सीधा पड़ा ही रहता है। तो वही हाल मेरा भी है, क्योंकि सुबह बहुत कूदती है बेड में, बेबी भी खूब खेलता है उछलता है ना। तो इसलिए मेरे काम लगेगा ही नहीं कि सफाई हुई है घर पे, वही चीज़ है। तो फिलहाल मैं अभी ना रूम की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े निकालना है गर्म धुलने के लिए। कि हल्की धूप निकली है, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा धूप निकली। और धूप देख के ना हम लोगों के काम दुगने हो जाते हैं। बहुत सारी उम्मीद हो जाती है कि अरे तो भाई धूप निकली, लाओ कपड़े धुलो। वैसे तो धूप निकलती नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ अपना काम जो है मेरा, क्योंकि लगभग सारे काम मेरे हो गए हैं, सिर्फ यही रह गया था। मैंने कहा बच्चे और कूद लें, फिर इसके बाद मैं सफाई करती हूँ। पर जैसे इस बेड साफ़ करके रखूँगी, वैसे सुबह आके कूदने लगती, तो वैसे कि वैसे हो जाता है। पर मजबूर है ना, सफाई तो हमें करनी पड़ेगी। कम से कम मन की संतुष्टि हो जाती है कि भाई चलो ये काम हमारा हो गया है। तो फिलहाल मैं सब में करने में जुटी हुई हूँ। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? टुटुक बंटी अब ईस्टर रैपिड की ट्रेनिंग में शामिल हो गया है। सच में? क्या ये सच है? सुबह आ रहा है आपके पास? सॉक्स वगैरह निकाल के सब फेंक दिया। कुछ नहीं। सुबह आपके पास आ रहा है। सुबह आपके बेकार के रूल्स। अगर आज बबली नहीं होती तो कभी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। वो हिम्मत वाली है, बहादुर है। बात नहीं बनी, यहाँ ऐसा ही होता है। बताइए बताइए, उड़ने की चाहत रखने वालों को पहले पहले से ही चाहता हूँ। गिरा देगा, वो खड़ा हो रहा सुबह आपके पास। आसानी से बना सकते हो क्या? मुझे कोई एग बेड नहीं बनाना है, मुझे ट्रेनिंग शुरू। दोनों गिरोगे। दोनों कहाँ गिरेंगे? पत्थर का एग, ये क्या पागलपन है। बेबी तो मैं बच्चों को लेके धूप में बैठी, बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी धूप में ही बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली हुई है ना। तो अच्छा लग रहा है। तो बहुत तो उससे तो कड़ाके से धूप नहीं है, पर थोड़ी बहुत धूप है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडी कम है। तो वही ना, मैं बच्चों को लेके बाहर घुमा रही थी, कमरे में इसको घुमाती रहती हूँ। बेबी बोर हो जाता है, पर क्या करे। क्या करे बेबी, क्या करे बेबी। बेबी ऐसे शरारत करता है ना, तो इसको बंद कमरे में रखना पड़ता है। बाहर भी पर लाने में लेके जा रही है बाहर। हाँ हाँ। बोलो बोलो अप, बोलो अप। सारे सुबह की गेम फैला दिया, जब वो आएगी तो अच्छे से
आने वाली है दीदा, आने वाली है। तो किचुर किचुर कर रहा है ना, तो पता चलेगा। रुकना, जो उसका सारा गिर फैला दिया। बेचारी एक केटो रखी थी, इसने इसने फैला दिया है।